अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, इस पंखे में कौन सा कैपेसिटर लगाना चाहिए, कौन सा कैपेसिटर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों आज मैं आपकी ये कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। अक्सर दोस्तों के यही कमेंट होते हैं कि भाई कैपेसिटर हमने लगाया तो हमारे क्या नुकसान हुआ। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें छत वाला जो पंखा है ना, बिजली वाला, इसमें कौन सा कैपेसिटर लगाना चाहिए और किस तरीके से लगाना चाहिए। अगर आप बिल्कुल अनाड़ी बंदे हैं, आपके पास सीरियस बोर्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो ये जनाब 3 तारे हैं, इसके कहाँ पे इस कैपेसिटर को लगाना है। दोस्तों आसान सा फार्मूला बताऊंगा, इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी आपको याद रहेगा और आप घर में ये जो है ना छत वाले पंखे को आप कैपेसिटर लगा लेंगे। दोस्तों मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चले जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पास ये पड़े हुए हैं 3 किस्म के कैपेसिटर है, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास ये कैपेसिटर पड़ा हुआ है 2.5 UF 400 वोल्ट का, ठीक है। अब मैं आपको जो है ना मुकम्मल तफसील के साथ सादा ज़बान में बताऊंगा ताकि आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर हमें पंखे में कौन सा कैपेसिटर लगाना चाहिए। ये पड़ा हुआ है 3.5 UF 450 वोल्ट और उसके पास ये पड़ा हुआ है जनाब 4.5 UF 450 वोल्ट का। अच्छा अब दोस्तों अगर मैं आपको कहूँ कि आप ये तीनों कैपेसिटर बिजली वाला जो पंखा होता है छत वाला, उसमें आप लगा सकते हैं, तो यकीनन आप लगा सकते हैं। अक्सर लोग इस्तेमाल भी करते हैं। तो अक्सर लोग जनाब 2.5 UF का कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग जनाब 3.5 वोल्ट का और कुछ लोग जनाब 4.5 UF का भी कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले अगर आप लगाएंगे ना 2.5 UF का कैपेसिटर, तो ये कैपेसिटर जनाब तकरीबन अक्सर पंखों में लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस कैपेसिटर का एक नुकसान, सबसे ज़्यादा मसला आता है कि इस कैपेसिटर की जो है ना वो वैसे जनाब इसकी पावर ठीक होती है, लेकिन इस कैपेसिटर पे छत वाले पंखे की स्पीड जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। तो आपने कहना है कि भैया ये कैपेसिटर अगर स्पीड इसकी कम है तो फिर कौन सा कैपेसिटर लगाना चाहिए। दोस्तों आपने कैपेसिटर लगाना है 3.5 UF 450 वोल्ट का। अगर 400 वोल्ट का भी है तो कोई मसला ही नहीं है। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास तो छत वाला जो पंखा है ना उसमें तो लगा हुआ 4.5 UF का। तो दोस्तों 4.5 UF का कैपेसिटर है ना, ये भी लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे एक तो इसका ये सिस्टम होता है कि इससे स्पीड तो वाकई ओवर होती है, लेकिन ये जो पंखे के अंदर वैंड होती है ना, ये कुछ महीनों के बाद इसका बेड़ा गर्क हो जाता है। चाहे कापर में भी पंखा होना तो ये बिल्कुल जल जाती है। तो आपने आज के बाद ये दोनों कैपेसिटर कर देने साइड पे और आपने सिर्फ और सिर्फ छत वाले पंखे में इस्तेमाल करना है 3.5 UF 450 वोल्ट, ठीक है। अब जनाब आपने बिजली वाला ये जो कैपेसिटर है ना, ये आपने ले लिया है बाज़ार से। अब आपने जनाब बिल्कुल अनाड़ी बंदे हैं, घर में आपने इसको लगाना है। तो तरीक़ाकार मैं आपको बिल्कुल आसान बताने वाला हूँ। दोस्तों कोई भी छत वाला पंखा होगा ना, उसमें हमेशा से 3 तारें आती हैं, किसी में 4 भी होती हैं, लेकिन मेरे पास जो 3 वाला पड़ा हुआ है मैं इसका आपको फार्मूला बताने वाला हूँ। तो 2 तारें जो होती हैं ना उनका कलर बिल्कुल एक जैसा होता है और एक तार जो होती है ना उसका कलर दूसरों से अलहदा होता है। तो अब जनाब आप बिल्कुल नाड़ी बंदे हैं, आपके पास सीरियस बोर्ड भी नहीं है कि कहाँ पर सीरियस बोर्ड कितना चल रहा है, तो भैया आपने सब कुछ छोड़ देना है। आपने क्या करना है, आपने ये जो एक ही कलर की 2 तारें होती हैं ना, इन पे जनाब आपने लगा देना है इस कैपेसिटर को, ठीक है। तो आपने कहना जनाब इसके चक्रों का भी मसला होगा, तो भैया वो भी मसला आपके सामने ही हल हो जाएगा। आपने सबसे पहले इन 2 तारों जिनका कलर एक जैसा हो, चाहे ब्लैक हो, रेड हो, जनाब ब्लू हो, कोई भी आपने कलरों जो है ना इसका कलर का रट्टा नहीं लगाना। आपने फार्मूले को समझना है। जो एक जैसी तारें हैं आपने यहाँ पे लगा देना है कैपेसिटर। अच्छा तो दोस्तों ये कैपेसिटर मैंने यहाँ पे लगा दिए। अब जनाब हमारे पास ये तार जो बची हुई है ना रेड, ये तो होगी दोस्तों 220 वोल्ट की डायरेक्ट तार है, ठीक है ना। अब हमारे पास 220 वोल्ट की एक तार है ना, वो आपने कहाँ पे लगानी है, वो दोस्तों आपने अंदाजे से चाहे इधर लगा दें चाहे इधर लगा दें। अब फॉर एग्जांपल मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब जनाब हम क्या करेंगे कि पीछे से इसको देंगे करंट, ठीक है। अगर तो हमारा पंखा इस तरह घूमे ना, इस तरह उल्ट, इसका मतलब जैसे कि घड़ी घूमती है ना, इस तरह पंखा सीधा होता है। अगर उल्ट घूमे ना तो इसका मतलब है पंखा हमारा उल्टा है। तो दोस्तों आपने क्या करना है, आपने इस तार को कुछ नहीं कहना, ये तार आपने यहाँ पे लगी रहने देनी। आपने क्या करना है, बिजली वाली 220 वोल्ट की तार ये जो यहाँ पे लगी हुई है ये उतार के आपने लगा देनी है यहाँ पे, ठीक है। अब जनाब आपका पंखा हो गया सीधा। तो आपने क्या करना है, तारों को कर देना मजबूती से, यहाँ पर टेप वगैरह लगा देनी है। और आप बिल्कुल अनाड़ी बंदे भी हैं तो आप ये कैपेसिटर घर में मज़े के साथ चेंज कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये था आसान सा फार्मूला। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। दोस्तों इसके साथ ही मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।